गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 28 पढ़ा था तीसरे अध्याय का, जिसमें हमें सर ने समझाया कि किस तरह प्रकृति के तीनों 28 या 27 से गलत तो नहीं बोल दिया? 25 ठीक बोला, हाँ जी। 25 हाँ जी, तो सर ने कल हमें और समझाने का प्रयास किया था कि जो तत्व रूप से जान लेते हैं ब्रह्म को, वही ज्ञानी कहलाते हैं। पिछले कई श्लोकों में हम ज्ञानी और अज्ञानी की सोच में क्या अंतर रहता है उसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बनता है, उससे पूछा जाए कि आप कैसे बने, और वो ये कह दे कि मैंने मेहनत की इसलिए मैं बना, मैंने प्रयास किया, तो वो गलत होगा। अगर वो ये कहे कि इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा, मेरे माता पिता का या मेरे अध्यापकों का या मेरे साथ जो मेरे साथी थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, तो सभी को अगर वो इस बात का श्रेय देकर चलता है तो वो बहुत ही ज्ञानी कहलाएगा, अन्यथा वो अज्ञानियों की श्रेणी में आएगा। फिर सर ने हमें एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा टिटहरी का, और टिटहरी की जगह मेरे को लगता है अगर हम गृहिणियों को रखते तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे जैसी गृहिणियां सोचती, गृहिणी हाउसवाइफ्स को, क्योंकि हम सब सोचते हैं एक भी दिन कहीं जाना हो तो हमें लगता है कि हमारा घर तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल। तो सर ने भी यही समझाया था कि वो टिटहरी सोचती है कि ऊपर की तरफ पाँव करके वो सोती है, उसे लगता है कि अगर मैंने पाँव नीचे कर लिए तो आकाश नीचे गिर जाएगा, मैंने ही पूरे आकाश को संभाला हुआ है। सर ने हमें गुणों के बारे में और गुण विभाग के बारे में और कर्म विभाग के बारे में भी बताया था। बहुत गहराई से कल सबने हमें ये एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया, और आज इसी श्लोक के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अगले श्लोक की और यदि समय अलाउ करता है तो बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। पहले सर ही अगर बताना चाहें संक्षेप में, क्योंकि काफी लोग कल नहीं थे, तो आप सर शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे किसी का प्रश्न हो सब लेते जाएंगे। ठीक है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय पर, और जो श्लोक चल रहे हैं उनमें बात चल रही है अज्ञानी और ज्ञानी के भेद की, कि उनके जो कर्म हैं वो किस प्रकार से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसे अपना ज्ञान अज्ञानी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, उसमें बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। पिछले जो हमने कल श्लोक किया था 28वां था, तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो कि जो तत्वित है, जिसे तत्व का ज्ञान है, वो गुण कर्म विभाग को तत्व रूप से जानता है, कि जो प्रकृति में अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे हैं वो केवल गुणों के आपस में जो व्यवहार है उसके कारण हो रहे हैं। इस बात को हमने समझने का प्रयास भी किया था। जबकि जो अज्ञानी है वो हर चीज में अपने आप को कर्ता समझता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते, भगवान जी ने कहा था। जबकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, कि जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है वो जो प्रकृति के गुण हैं उनके कारण जो कर्म हो रहे हैं वही उसका फल है।
लेकिन जो अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी है वह समझता है कि मैं ही इन सब का करता हूं। तो कर्मों के बारे में कि कर्म किस प्रकार के एक अज्ञानी और ज्ञानी के लिए हैं, ये भगवान जी यहाँ बता रहे हैं। और इससे एक चीज गीता जी हमें बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रही हैं कि अपने कर्मों को स्पिरिचुअलाइज कैसे किया जाए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने कर्मों को स्पिरिचुअलाइज कैसे करें। जो भी हम कर्म करें उनको वो भगवान की सेवा के लिए कैसे उनको बना सकते हैं, वो अपने आप का उत्थान करने वाले कैसे हो सकते हैं। जबकि जो अज्ञानी जो कर्मों में आसक्त हो जाता है वो उनके कारण पतनोन्मुख हो जाता है, यानी पतन की ओर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि कर्मों के साथ जब वो आसक्त हो जाएगा तो फिर उसके वो जो कर्म है उनका करता होगा तो उसे भोगता होना पड़ेगा, भोगता होगा तो फिर जो कर्मों का साइकिल है जिसके कारण ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि उसे बार बार जिन कर्मों का वो कर्ता बनता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनका फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो गीता जी हमें बताती हैं कि हम अपने कर्मों को किस तरह से स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे जो ज्ञानी है वो जिस प्रकार से अपने कर्म करता है, तो हम एक ज्ञानी की श्रेणी में बेशक ना हो लेकिन एक सीकर की श्रेणी में तो हैं ही। अगर ना होते तो हम यहाँ जहाँ बैठे हैं तो यहाँ ना बैठते। तो वी आर अ सीकर एंड वी एस्पायर टू बी ज्ञानी। चलिए हम वहां उस लेवल तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, और दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट द थिंग इज दैट वी आर एट लीस्ट एस्पायरिंग टू बी ज्ञानी, कि हम उस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं कि हम जहां पर ये समझ जाएं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और उस लक्ष्य की ओर हम तभी जा पाएंगे जब अपने कर्मों को हम उस तरह से करेंगे जैसे एक ज्ञानी करता है। तो ज्ञानी के बारे में ये शंकराचार्य जी ने जो हम दूसरा अध्याय कर रहे थे तो वहां पर भी ये बात कही थी, जब स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात आई थी कि स्थित प्रज्ञ के बारे में जानने का फायदा क्या है एक आम मनुष्य को। क्योंकि अब जो स्थित प्रज्ञ जिस प्रकार से व्यवहार करता है, जिस प्रकार से कर्म करता है, तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक अभ्यास का विषय है कि अगर हम उस तरह से अभ्यास करें, हम उस प्रकार से अपने कर्मों को करें, तो हम भी उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। तो ये गीता जी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि वो हमें ये समझाती हैं कि अपने कर्मों को आध्यात्मिक कैसे करें, अपने एक्शंस को कैसे स्पिरिचुअलाइज करें। और जो हमारी दैनिक जीवन की दिनचर्या है उसमें हम हर कर्म को किस प्रकार से भगवान के साथ जोड़कर या कर्मयोग के रूप में करते हुए, तो हम उन कर्मों के साथ आसक्त होने से बच सकते हैं, उन कर्मों के भोक्ता और कर्ता होने से बच सकते हैं। और अगर हम इस चीज की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करें, जब भी हमें ध्यान आए कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से करना है, और यह सोचें कि हमारे कर्म जो हैं उनका मैं करता नहीं हूं, उनका फल मैंने भोगना नहीं है, उसके फल से मेरी आसक्ति नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो केवल और केवल ईश्वर के लिए ही कर्म कर रहा हूं, या जो
इससे पिछले जो इससे पहले के श्लोकों में आया था कि मैं इस सृष्टि चक्र का एक हिस्सा हूं और उसमें अपना सहयोग कर रहा हूं। तो अगर इन भावों के साथ अपने कर्मों को किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो कर्म हैं वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे। बंधन का कारण नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। और एक स्टेज आएगी जब हमारा कार्मिक अकाउंट एकदम क्लियर हो जाएगा और फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। अब इसके बाद 28वें श्लोक में बात आई थी कि जो प्रकृति के गुण हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो ये जो पूरा सृष्टि चक्र है, पूरा संसार है, और इसके अंदर केवल सिर्फ हम जो बाकी संसार है उसकी बात ही नहीं है, इसके अंदर हम स्वयं भी आ जाते हैं। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब कुछ, ये सब प्रकृति के गुणों का ही के फलस्वरूप ही व्यवहार में रहता है। हमने कल ये जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से ये जो सारा प्रपंच है वो कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जो प्रकृति के गुण हैं उनके कारण ये सारी की सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो जैसे हमने, क्या वो रिपीट करने की आवश्यकता है आशु बहन जी? यदि कोई प्रश्न लेना चाहें तो पहले वो ले लें, या हाँ हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल, जैसे क्योंकि कल वो सर फिर ने समझाया था सारा रिपीटेशन हो जाएगा तो कोई ज्यादा फायदा सब, नहीं। हम सिर्फ मोटा मोटा बता देते हैं कि हमने क्या बात की थी, है ना। हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आप बता दीजिए सर। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि प्रकृति के जो गुण हैं उनसे इस सारे सृष्टि की, जिसके हम भी पार्ट हैं, वो किस प्रकार से रचना बनती है। कि जो हमने कहा था कि जो 5 तत्व हैं वो तमोगुण के कारण बनते हैं। कि जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों गुण की जो उत्पत्ति है वो तमोगुण के कारण हो। अब ये देखिए कि जो जिन जिन चीजों की हम बात करेंगे, प्रकृति का हर अंग इन्हीं से बना हुआ है, चाहे वह जड़ है चाहे वह चेतन है। और जैसे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो कुछ भी प्रपंच चल रहा है, जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है, वे इन तीनों गुणों के जो आपस में इंटरेक्शन है उनकी वजह से ही हो रहा है। जहां ये बात हमें समझ आ गई, फिर हम किसी भी कर्म के कर्ता का भाव जो है हमारे मन से तुरंत निकल जाएगा। पर ये वो कहते हैं ना, इजियर सेड देन डन। कहना आसान है बट इसे व्यवहार में लाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर हमें क्लैरिटी होगी, हमें ये फैक्चुअली हो क्या रहा है वो समझ आ जाएगा, फिर अगर तुरंत ना भी हो तो धीरे धीरे हम, जब भी याद आएगा हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसको रिकैपिटुलेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये जो हो रहा है इसका कर्ता मैं नहीं, ये सब सृष्टि के व्यवहार में जो 3 गुण हैं माया के, उन्हीं के कारण हो रहा है। तो हमने बात की थी कि पांचों तत्व जो हैं ये तमोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति तमोगुण से होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी गुण अपने आप में अकेला इन आइसोलेशन कर्म नहीं करता। तो यानी जहां भी किसी भी गुण का आधिक्य है, प्रबलता है, वहां दूसरे गुण भी प्रेजेंट रहते हैं, चाहे उनकी जो अंश है वो बहुत कम हो। तो जब हम बात करते हैं कि ये पांचों तत्व जो हैं जिससे पूरी सृष्टि मिलकर बनी है कि ये तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि यहाँ पर रजस और सत्व ये गुण एब्सेंट है। एब्सेंट नहीं, उनकी जो प्रेजेंस है, जो
जो वहां पर उनका होना है वो गौण मात्रा में है। तो अब जब ये पांचों गुण, पांचों भूत, पंचभूत की बात हम कर रहे थे, पांचों भूत जब इनका सत्व गुण है वो जब मिलता है तो उससे पांचों ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ज्ञान इंद्रियां, जैसे मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा बात करेंगे हम, कि जो हमारे कान हैं, आँख है, नाक है, त्वचा है, जीवा है, ये जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये इन पांचों तत्वों से ही उत्पन्न होती हैं। कौन सा? उनका सत्व भाग जो है। और फिर जब ये पांचों ज्ञान इंद्रियां मिलती हैं, उनके जो सत्व गुण है उससे मन, बुद्धि और अंतःकरण, ये जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, मेमोरी, ये सारा मिला के हमारा अंतःकरण होता है, उससे अंतःकरण उत्पन्न हुआ। अब बात आई, ये तो बात हुई कि जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं ये पंच महाभूतों के सत्व गुण से उत्पन्न हुई। अब हम पंच महाभूतों के रजस गुण की बात करते हैं। रजस गुण से क्या उत्पन्न होता है? ये हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, तो हाथ, पांव और हाथ, पांव, हमारे फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गुदा, जीवा और जीभा तो नहीं हो तो, हाँ जीभा, ठीक है। तो ये दृष्टि, नहीं, वो ज्ञान इंद्रियां है। तो ये जो पंच महाभूतों के रजोगुण के कारण हमारी जो कर्म इंद्रियां ये उत्पन्न होती हैं। और ये जब पांचों मिलती हैं कर्म इंद्रियां, तो इससे पांच प्राण उत्पन्न होते हैं: समान, व्यान, उदान, प्राण और व्यान। तो ये पांच प्राण उत्पन्न हो गए। अब ये जो सारी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां मिलकर, इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी गुण हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हीं के कारण ये सारा जो जगत का प्रपंच है वो चलता है। ये तो हुआ गुण विभाग। यही जब इंद्रियां और ये हमारा अंतःकरण और इंद्रियां ये सब मिलके जो भी करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो आता है कर्म विभाग में। तो जो भी व्यक्ति इस तथ्य को जान लेता है, ये जो कि प्रकृति के गुणों के कारण किस प्रकार से ये सारा प्रपंच बनता है, तो वो हो गए गुण विभाग। और इन इंद्रियों की क्रियाओं से किस प्रकार से कर्म होते हैं, वो हो गया कर्म विभाग। तो जो इस बात को तत्व रूप से जान लेता है उसे भगवान जी यहाँ पर तत्वविद कह रहे हैं। आई होप कि आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू। अब पूछिए कि कोई इसे समराइज करना चाहे अपने शब्दों में, या फिर अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आपका एक बहुत अच्छा लगा, दैनिक दिनचर्या ही अपने अच्छे काम से अध्यात्म कर्म से शुरू करो तो अपना मतलब सारे फिर इसमें सत्वगुण आने के चांस ज्यादा हैं। सवेरे से ही अगर हम परमात्मा ने यही कहें भाई आज की दिनचर्या हमारी अच्छी हो, बस यही परमात्मा से प्रार्थना करें। आपने दिनचर्या के बारे में कहा, बस एक अद्धा आपका ऐसा होता है ना बीच, बहुत बढ़िया मतलब है, मतलब उसको हम अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। हम सहयोग से सत्व गुण को ही प्राप्त कर, पांच तत्व जो आपने बताए वो तो तमोगुण का सारा ले लेते हैं, और पांच ज्ञान इंद्रियां सत्व गुण बना के, तो हमें ये सुबह से ही अगर
सुबह ही सुबह हमारा आधा पौना घंटा इस पे लगाए, भाई हमारी दिनचर्या को परमात्मा ने ठीक करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है। तो ये बिल्कुल सबसे बड़ा, बहुत अच्छा दिन के लिए सबसे बढ़िया है सुबह। बिल्कुल सही कहा। सुनीता जी, डॉक्टर सुनीता जी। वो कहीं और शायद बिजी। नहीं, उनका मेरे ख्याल से हाँ, वो स्टक सा लग रहा है मुझे। गीतांजलि जी, या कोई और भी कहना चाहे? हाँ जी, हाँ, गीतांजलि जी। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर, मुझे ये पूछना था कि जिस तरह से अभी आपने एक्सप्लेन किया कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, हम सब ये जानते हैं। लेकिन क्या जो ये गुणों की अधिकता होती है, कभी हमें तमस गुण ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, कभी राजस, तो क्या ये हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट की वजह से ऐसा होता है, हमारे एग्जैक्टली पुराने एग्जैक्टली। संस्कार की वजह ये से ऐसा होता है? हमारे संस्कार, जी जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, बट वो फिर मैं एक वो बात फिर बार बार कहा करता हूँ कि इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। यस, वो कर्म का अधिकार तो हमारे पास है, इसीलिए हाँ, शायद हमारे अंदर ये भावना भी होती है इम्प्रूवमेंट की, और बिल्कुल स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको गेन करने की, और शायद इसीलिए हम इस तरफ आते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अगर केवल हमारे जो गुण हैं वही हर काम में प्रभावी रहेंगे तो फिर हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर तो कभी छूटेगा ही नहीं। जी सर। वो तभी छूट पाएगा जब हम उन गुणों को मॉडिफाई करने की क्षमता रखें। अगर हम उन गुणों को, अब जैसे मान लीजिए किसी समय तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है, तो हमारे अंदर भगवान ने विवेक भी तो दिया है, हमें बुद्धि दी है। तो अगर हम उस समय बुद्धि का या विवेक का उपयोग करके उस क्षण को किसी तरह से मॉडिफाई कर सकें तो नेचुरली जो तमोगुण का प्रभाव होना था वो क्षीण हो जाएगा। जी सर। तो इसी प्रकार और हम किसी भी, जी जी प्लीज कंटिन्यू। सर, हम मतलब जानते हुए मतलब ये सब चीजें कुछ मतलब कभी कभी ना बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब हम वही फॉल बैक कर जाते हैं उसी अपने नॉर्मल लेवल पे, और फिर एकदम से रियलाइजेशन भी होता है कि हाँ, इसको अगर इस तरह ना करके किसी और तरह करते तो वो बेटर होता, या हमें इस तरह अपने भाव या अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए थी। तो फिर जहाँ पर हम ये बात रियलाइज भी कर लेते हैं, एंड देन उसको कहीं ना कहीं रिग्रेट का भी भाव होता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम ये भी समझ आते हैं कि शायद ये होना ही था, या मे बी इस गलती की वजह से हमें कुछ सीखना था, तो शायद ये हेल्प एग्जैक्टली, करता है हमें। बिल्कुल। ये समझिए कि ये हमारे लिए एक ग्रोथ का एक बीज बन जाता है। जब हमें हमारे से कुछ गलत हुआ और वो हमारी अवेयरनेस में हुआ तो उससे क्या होगा कि हम तुरंत ये समझ जाएंगे कि हमसे जो हुआ है वो गलत हुआ है। एक बार ये रियलाइजेशन हो गई कि हमसे कुछ गलत हुआ है तो इट मीन्स नाउ वी आर रेडी टू इम्प्रूव। और इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम अगर वही परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है वी आर बेटर इक्विप्ड टू फेस इट इन ए बेटर वे। तो हम पिछली गलती, अगर हम सजग हैं, अवेयर हैं, तो उसे दोहराएंगे नहीं। लेकिन जो एक नॉर्मल बीइंग है जो अवेयर होकर अपनी लाइफ को नहीं जीता है, विच इज लेड बाय हिज लाइफ रादर देन लिविंग हिज लाइफ, तो फिर वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। यही एक सीकर और साधारण मनुष्य के बीच में फर्क है।
जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर सुनीता जी कुछ कहना चाह रहे थे? सुनीता दीदी। मेरे ना नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो मेरी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, मतलब मेरे को क्लियर नहीं है। अभी आ रही है आपको? आपकी तो आ रही है, हाँ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं वो पता नहीं। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है। अच्छा, जी। मतलब मैं यही कहना चाह रही थी कि हमें जो निष्काम कर्म और सकाम कर्म, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। हम Exact. इन दोनों में जब डिफरेंशिएट करने की हमारे में वो समझ आ जाती है, तब हम जो भी काम करेंगे वो निष्काम होगा। नहीं तो आप नॉर्मल जैसा एक अभी तक भी चलता है, आप जितना भी कोशिश करो कि नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक इंटरनल एक रहता है कि चलो मैंने ये किया है कुछ बेनिफिट, चाहे मेरे को यही लगे कि इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है, बट आई थिंक पॉइंट भी छोड़ देना चाहिए कि मेरा बेनिफिट है। बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब बेनिफिट वर्ड आना ही नहीं चाहिए, और ये तभी होगा जब हम दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। दोनों को डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम दोनों को डिफरेंशिएट करें और हम फिर इस रास्ते पे लगे रहें। और ये बिल्कुल जितना मतलब हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसी से ही हमारी प्रैक्टिस होगी और इसी से ही हमारा ये काम। जैसे जय गोपाल जी ने कहा कि हम सुबह उठ के अगर हम आधा पौना घंटा इस पे लगाते हैं, तो सुबह जो आधा पौना घंटा जो वो कह रहे हैं लगाने के लिए, वो आई थिंक हम इस पे ही लगाएं कि हम उसको डिफरेंशिएट करने में अपनी मदद करें कि हम उसको कैसे कैसे डिफरेंशिएट किस किस लेवल पे कर सकते हैं, हम किस जगह पे हैं, हम किस लेवल पे हैं, हम अकॉर्डिंगली अपने आप को उस हिसाब से ढालें और फिर हम। वेरी वेल सेड, बहुत सही कहा आपने। बात यही है कि जब तक हम बात करते हैं कि 3 पार्ट हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, स्वाध्याय जिसमें श्रवण मनन और निधि ध्यासन। श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, मनन भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, निधि ध्यासन का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो लाइफ है उसमें चेंज आना मुश्किल है। क्योंकि सुन सुन के हम ज्ञान को अपने अंदर भरते रहें, सोचे कि हम ज्ञानी हो गए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो जो सुना है उसके ऊपर मनन करें, और उसके ऊपर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, सुबह उठते ही अगर हम आधा घंटा इस बात का चिंतन करें कि जो भी हमने सुना है उसको मैं आज कैसे इम्प्लीमेंट करूं, उसको अपने व्यवहार में आज जो जो भी मुझे काम करने हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, एक गृहिणी का हो, एक किसी बिजनेसमैन का हो, किसी जॉब वाले का हो, किसी भी प्रकार का हो, छात्र का हो, तो हर काम को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। तो अगर हम इस प्रकार से चिंतन मनन करके फिर उसको देखें कहाँ कहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो अगर ये डे बाय डे हम इस तरीका कोई एक प्लान बना सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो जो चेंज आने वाला है दैट विल बी रियली एस्टॉनिशिंग। वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला होगा, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि मेन चीज जो है, जो गीता जी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब तक हम जो बातें कही गई हैं उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव आने का नगण्य चांस है, नेग्लिजिबल चांस है। तो ये बहुत सही कहा आपने और जय गोपाल जी ने भी,
कि सुबह सुबह का समय उठते ही जब हम अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए चिंतन करें कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं और किन किन कार्यों में हम जो भी हमारी लर्निंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। ये जो हम कोई सामान लेते हैं बाजार से, अगर 100 रुपए का सामान है, ऊपर 12 रुपए और लग गए टैक्स के, मेरे ख्याल जो हम लोग हैं जो अच्छा कम करने वाले, यार तू रह नहीं दे टैक्स, यार 100 रुपए की दे दे, 12 रुपए टैक्स ना लगा। ये कद बदलेंगे हम? तो मतलब मोदी बदलवा देगा, चिंता मत करो, वो कोई ना कोई रूल बनाएगा है। राणा जी जैसे कुछ लोग, तो हम भी थोड़े तो बदले हम इसमें भी। बल्कि आजकल के बच्चे बेसिक अध्यात्म की तरफ नहीं जाते, पर इन कामों में नहीं पूरा करते हो, कहने लगा दो टैक्स लगाओ जी, कोई बात नहीं। वो तो फटाफट अपने कार्ड यूज करते हैं सब। जो मतलब जो पुराने जो बल्कि धार्मिक आदमी हैं वो ज्यादा इसमें, कोई जो बच्चे, उनको भी इस काम के लिए भी आपको, मतलब सरकार के लिए भी आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा गीता के साथ साथ। भाई हम सब लोग ठीक हो तो हमारी सरकार भी दिन दुगनी चार चौगनी उन्नति करे। मतलब जैसे वो मिले हुए हैं ठीक हमें आदमी, तो हम भी उस दिशा में भी, मतलब देखो मन साफ करने हैं, जैसे मर्जी हो मन साफ हो, मन बिल्कुल जिस तरफ भी चलो, वो तो सारी साफ करें जब साफ होएगा। ना ना ना, तो सबके साफ करने की वेट नहीं करनी। ये बात हमेशा ध्यान रखें। वो एक इंग्लिश में कहावत होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल ठीक। जो सफाई है ना वो अपने घर से ही शुरू करनी होती है। भाई तो घर का एक मेंबर तो ले आया 115 रुपए की चीज, दूसरा मेंबर वो कहेंगे यार वही मेंबर भाई थमला लिया करो, यही ठीक है, यही लिया करेगा। दुकान तो उसी की चलनी है जिन्हें कम देना। देखो जय गोपाल जी ने सफेद कमीज पहनी हुई चमकदार, और वो अपने मन को भी वैसा ही बनाने के लिए प्रयासरत है, इसलिए उन्हें हर चीज के अंदर 4-5 कमीज भी अपने पड़े थे कई साल थे। ये कहते विजय कहती भी पाने हैं कि नहीं पाने, मन के चला चलिए, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। किसी और का कोई मत हो या कुछ कहना चाहे तो जरूर। हरदीप जी ने आज कुछ नहीं कहा, अगर हरदीप जी कुछ कहना चाहें। बहुत से लोगों ने नहीं कहा। हाँ, काफी लोगों ने नहीं कहा। हाँ जी, हरदीप भाई। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। बस मैंने नमस्कार ही कर दी थी, बाकी तो आशु बहन जी को रहता है ना कुछ बोल दिया करो। चलिए ठीक है। ये अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है। और सर, आज सुबह के जो सत्संग में बात करती हूँ हमारे गुरु जी का, हम उससे पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें उनकी आजकल पुस्तक हम एक पढ़ रहे हैं, आत्मिक ज्ञान। तो अब वो कोरिलेट कर पाते हैं। उसमें आज बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि पूर्ण प्रकाश के लिए ख्याल और जज्बे का पाक होना जरूरी है। ख्याल और जज्बे को पाक करने के लिए सिमरन अभ्यास किया जाता है, जिसके लिए सत्संग जरूरी है, ताकि सिमरन अभ्यास का पता चल सके। समझ वहां तक पहुंचा सकती है, मगर क्या किया जाए, समझ छोड़कर ही परम आनंद में लीन हो सकते हैं। मीन्स समझ तभी तक रखनी है जब तक हम परमात्मा की खोज में है। उसके बाद तो फिर समर्पण से ही काम चलेगा। पूर्ण समर्पण को जरूर साथ में रखें, तो समझ की वो अकड़ ना रहे कि हमने अपनी समझ से परमात्मा को जान लिया या हम ये कुछ भी कर पा रहे हैं।
वो तो परमात्मा का हमारे ऊपर, सबके ऊपर एक कृपा ही है कि जिसकी वजह से ऐसा संयोग बना और सर राजी हुए हमें समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ समापन किए और समापन करें आज? अभी तो नहीं करो। अभी तो समय है। नहीं, पूछ ले अगर कोई और कुछ कहना चाहे तो। अना जी एक छोटी सी कहानी सुना दो फिर समापन के टाइम। कल वो नहुष वाली कहानी भी बहुत अच्छी थी सर, वो परसों वाली। बिल्कुल। कि वो भी हमें याद रखें कि उसके कर्मों की वजह से उसे राजा बनाया और फिर गलत कर्म होने से या वो भूल गया, अहंकार में आकर कहाँ चला गया, दोबारा से अजगर बन गया। बिल्कुल सही बात है। तो हम बात कर रहे थे कि अज्ञानी और ज्ञानी किस प्रकार कर्म करते हैं, और जो ज्ञानी है वो समझता है कि जो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इन गुणों के आपस के व्यवहार के कारण ही हो रहा है, और जो अज्ञानी है वो समझता है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है, मेरे आसपास जो कुछ भी घट रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। जिसे कहा था भगवान जी ने, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो वो ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, जबकि जो प्रकृति के गुण हैं वही आपस में व्यवहार करके सब कुछ करा रहे हैं। और इन सब से अलग हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो सबका साक्षी है। ज्ञानी इन दोनों चीजों में भेद करना जानता है, अज्ञानी इस चीज का भेद नहीं जानता। अज्ञानी सोचता है कि मैं जो हूं वो ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार, ये ही मैं हूं। जबकि जो ज्ञानी है वो ये सोचता है, उसे ये पता है कि मैं इन सब से अलग हूं, मैं इन सब का दृष्टा हूं या साक्षी हूं। तो जो मैं है, जिसे मैं को एक अज्ञानी किसी और ढंग से देखता है, और जो ज्ञानी है वो उसे किसी और ढंग से देखता है। ज्ञानी, अज्ञानी की बात करते हैं पहले। अज्ञानी मैं को अहंकार के तरह देखता है। वो सोचता है कि जो कुछ भी मेरे द्वारा हो रहा है वो सब कुछ मैं कर रहा। जबकि जो ज्ञानी है वो क्या सोचता है कि ये सब कुछ इस शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि और प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है, और मैं इन सब का दृष्टा। तो ये दोनों के जो व्यवहार है या दृष्टिकोण कहना चाहिए, इन दोनों के दृष्टिकोण में ये फर्क है। जैसे मान लीजिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति अपना चेहरा मान लीजिए दर्पण में देखता है। तो जो दर्पण और चेहरा जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, वो जो एक्चुअल फेस है, जो उसका वास्तविक चेहरा है, उससे वो दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न हैं। लेकिन जो अज्ञानी है वो जो उसे दिखाई दे रहा है उसे ही सच मानता है, और जो ज्ञानी है उसे अपने रियल स्वरूप का पता है। फर्क क्या रहता है कि अब जैसे मान लीजिए जो दर्पण है उसके ऊपर धूल आ जाए,
तो अज्ञानी सोचता है कि मेरे चेहरे पे धूल है। उस जो दर्पण है उसमें अगर कुछ विकार के कारण चेहरा कुछ और आड़ा तिरछा दिखाई दे, तो जो अज्ञानी है वो सोचता है कि मेरा चेहरा जो है आड़ा तिरछा है। सपोज वो चेहरा कहीं सॉरी जो दर्पण है वो कहीं से क्रैक हो जाए, तो वो अज्ञानी सोचता है कि मेरे चेहरे पे कहीं क्रैक है। तो ये दोनों के दृष्टिकोण में फर्क है। जो ज्ञानी है वो वास्तविकता को जानता है, और जो अज्ञानी है वो वास्तविकता से अनभिज्ञ है। वो हर चीज को अपने साथ रिलेट करता है। तो जो ज्ञानी और अज्ञानी में ये दोनों फर्क है। दोनों के दृष्टिकोण में ये वाला फर्क है। ज्ञानी जो है उसे पता है कि जैसे मान लीजिए इस कमरे में लाइट है, उससे हर वस्तु है वो प्रकाशित हो रही है, लेकिन जो बल्ब है उसके अंदर कोई विकार पैदा नहीं हो रहा। इसी प्रकार जो ज्ञानी है वो समझता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, जो हमारा चैतन्य है, जो वास्तविक रूप है, वो हमारे मन को और बुद्धि को प्रकाशित करता है। और जब वे प्रकाश में आती हैं उसी से इंद्रियों को प्रकाश मिलता है, उसी से ही इंद्रियां अपना व्यवहार करती हैं, कर्म करती हैं। तो वो समझता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है उसका मैं एक दृष्टा हूं, साक्षी भर हूं। ये बाकी सारा कुछ उसी के प्रकाश में हो रहा है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो ये दोनों में फर्क रहता है। और जो अज्ञानी है उसके अंदर हर चीज का अहंकार है। वो सोच रहा है कि हर चीज मेरे कारण हो रही है। वो सोचता है कि यह मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ। किसी चीज से वो घृणा करता है, किसी चीज से वो प्यार करता है, किसी चीज को कहता है ये मेरी है। मतलब उसका हर काम के अंदर वो जिसे हम बात करते हैं आई मी माई, हर चीज में उसका ये भाव रहता है। और जबकि जो ज्ञानी है वो उसका भाव क्या है कि मैं इन सब का एक्सपीरियंसर हूं। तो इन दोनों में ये फर्क रहता है। और ज्ञानी इन दोनों चीजों के, जो सुनीता बहन जी बात कर रही थी कि फर्क क्या है दोनों में, उसके अंदर इस बात का विवेक है कि उसे सत्य और असत का ज्ञान है। जो अज्ञानी है वो इन दोनों में भेद नहीं कर पाता। ये दोनों के बीच का फर्क है। और इसी फर्क को भगवान जी ने पिछले कुछ श्लोकों से समझाते आ रहे हैं। और जो श्लोक हमने आज भी करना था वो भी इसी बात को लेकर था, लेकिन समय नहीं है तो उसे अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई कुछ और कहना का चाहे इस बारे में तो मोस्ट वेलकम। सर वो लाइंस याद आ रही थी भजन की, कर्म भी तुम हो तुम ही हो करता, धर्म भी तुम ही हो धरता, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल है सब कुछ वही करने वाले। बट सर जैसे अच्छे काम के लिए तो होना चाहिए कि मैंने नहीं किया, लेकिन अगर हम गलत काम करके भी कहें कि हमने तो किया ही नहीं, फिर वो तो गलत ही होएगा नहीं। ना। वो तो स्मार्ट तो होना हो गया। उसको हम ये ज्ञानी वाली बात नहीं कहते।
गलत काम करके ना हम कभी नहीं कहते कि हमने नहीं किया, बिल्कुल सही वो हम बात है। कहते हैं कि हमारे से हो गया। सिर्फ जब हम सही काम करते हैं ना तब हम कहते हैं कि अरे ये तो मैंने किया, मेरी वजह से ये काम हुआ। गलत काम में हम कभी नहीं कहते, ये तुम नोट करना कभी। तब ये होता है कि अरे इस वजह से हो गया ये गलत काम, अदरवाइज तो हम ना ही करते। हमेशा एक एक्सक्यूज होती है उसके लिए। या फिर कहते सही हैं कि काम, तुमने ऐसा किया, दूसरे पे डाल देते हैं कि उसने गुस्सा दिलवाया, हाँ, इससे हो गया तुम्हारी हमारी वजह वजह से, से। तुमने नहीं किया अगर तो तुम्हारी वजह से ये काम हुआ, पर मेरे को बिल्कुल ये मजबूरी में करना पड़ा तुम्हारी वजह से। और जब अच्छा काम होता है वो हम अपना क्रेडिट पूरा ले लेते हैं कि ये देखो मैंने किया, मेरी बिल्कुल समझ थी, मैंने किया, उसका क्रेडिट हम लेते हैं। गलत काम का क्रेडिट कोई नहीं लेता, वो हमेशा किसी और पे डाला जाता है, हमेशा ही हम एक्सक्यूज बनाते हैं उसके लिए, बिल्कुल सही और कहा। कभी शायद हम उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं। सारा पति लोग पत्नियों को कहते हैं ये तन्ने गलत काम तन्ने करे, ठीक तन्ने करे। अच्छा ये काम, तो बच्चों ने अच्छा आप काम किया तो मेरा बेटा, और खराब काम किया तो तुम्हारा बेटा। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। ये तो जो वैवाहिक जीवन है उसका हिस्सा है, तो इसमें ज्यादा विचलित होने की जरूरत है। चलो, जय गोपाल जी एक कहानी की बात कर रहे थे, वो सुनाते हैं। आज अभी सर मूड में, टाइम देखियो, आज टाइम सर देखना। अच्छे मूड में। नहीं नहीं, टाइम देखिए पहले, बच्चों का टाइम तो नहीं जा रहा। नहीं नहीं सर है अभी, और बच्चे आ जाएंगे तो स्टोरी बच्चे भी सुन लेंगे, अच्छा ही रहता है वो तो। चलिए। बात हम वही, जो कर्मों की बात हो रही है, कि जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने किया और भगवान सब देख रहा है। लेकिन जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं, फिर एक तो हम उसे ऑन नहीं करना चाहते कि मैंने किया। ये तो जैसे सुनीता बहन जी कह रही थी कि हो गया, ये तो भगवान जी ने करवा दिया। और ना ही गलत गलत कर्म करते हुए हम ये सोचते कि कोई हमें देख रहा है। क्योंकि आपको एक याद होगा, मैंने कहानी सुनाई थी कि अगर हम सजग होकर कुछ भी करते हैं तो हमसे गलत करे हो ही नहीं सकता, कोई भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। तो इसी संबंध में एक कहानी है कि एक पंडित जी थे, विद्वान, वो गुरुकुल चलाते थे, बहुत से शिष्य थे उनके। तो उनकी जो बेटी थी वो जवान हो गई, तो उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शिष्यों में से ही किसी योग्य व्यक्ति को चुनकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूं। तो उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति का चुनाव कैसे किया जाए, ये सोचा। तो उन्होंने सबको बुलाया, अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। ये नहीं बताया कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। वो कह रहे मैं तुम्हारी परीक्षा लेनी है। तो मेरी बेटी जो है वो विवाह के लिए योग्य हो गई है, मेरे पास उसके विवाह के लिए जो सामान है वो नहीं है, तो उसे इकट्ठा करना है। तो तुम सब एक काम करो कि उसके लिए जो भी सामान चाहिए विवाह के लिए वो इकट्ठा करो, चाहे इसके लिए तुम चोरी कर लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि चोरी करते हुए कोई तुम्हें देखे मत। और जो सामान लाते जाओ वो
यहाँ पर गुरुकुल में इकट्ठा करते रहे। तो जी सारे शिष्य लग गए अपना चोरियां करने। तो हर कोई जाए, कभी कहीं से कभी कहीं से, जो भी शादी में सामान चाहिए वो सारा का सारा वो चोरी कर करके लाके इकट्ठा करते रहे। और जो पंडित जी थे वो सारा कुछ देखते रहे कि कौन क्या ला रहा है, कैसे ला रहा है। उन्होंने देखा कि एक शिष्य वो एक पेड़ के नीचे बैठा है और कुछ नहीं ला रहा। तो वो पंडित जी उस शिष्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम एक्सक्यूज मी, तुमने कोई भी सामान लाके गुरुकुल में जमा नहीं कराया। कह रहे हाँ गुरुजी, आपने जो शर्त रखी थी वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लेके आऊं। कह रहे क्या हुआ? कह रहे आपने कहा था कि जो भी सामान लाओ ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना रहा। लेकिन मैं जब भी चलता हूं मैं पाता हूं कि मेरी जो अंतरात्मा है वो सब कुछ देख रही है। गुरुजी जो ढूंढना चाह रहे थे वो नहीं मिल गया था। उन्हें सभी विद्यार्थियों को, सभी शिष्यों को इकट्ठा किया, बुलाया कि परीक्षा पूरी हो गई। तो सभी शिष्यों ने पूछा कि इस परीक्षा में विजयी कौन रहा? तो पंडित जी ने कहा उस शिष्य की ओर इशारा करते हुए कि ये जो है इस परीक्षा में केवल अकेला व्यक्ति है, अकेला शिष्य है जो इसमें पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है। और तो उन्होंने पूछा कि इसने ऐसा क्या किया, ये तो कोई सामान लाया भी नहीं। तो गुरुजी बोले, कहते कि मैंने तुमसे एक बात कही थी कि जब भी तुम कुछ लेके आओ, चोरी करके लेके आओ, तो तुम्हारी और कोई देख ना रहा। तो क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हें जब तुम चोरी कर रहे थे कोई नहीं देख रहा था? कह रहे हाँ जी। तो कहते क्या तुम्हारी अंतरात्मा भी नहीं देख रही थी? जब इतनी बात सुनी, सब शिष्यों के, सब जितने भी उनके छात्र थे, सभी के चेहरे नीचे की ओर झुक गए। और पंडित जी ने जो अपनी पुत्री थी उसका विवाह उस योग्य शिष्य के साथ कर दिया। तो इसलिए जब भी हम कोई कर्म करें हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ एक चीज़ और, कई बार फिर वो पूछते हैं जी फिर वो चोरी क्यों करवाई थी उन्होंने? तो जो चोरी का सामान था वो पंडित जी ने सभी का वापस करवा दिया था। तो हम जब भी कोई कर्म करें हमेशा अवेयरनेस में करें, यह सोच कर करें कि कोई है जो हमें इस कर्म को, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, सकाम हो निष्काम हो, कि कोई है जो देख रहा है। जब हम कर्मों को करते हुए सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो निसंदेह हमसे गलत काम हो ही नहीं सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समापन की ओर से। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा, बहुत अच्छा डिस्कशन था आज का। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल 10वें अध्याय की व्याख्या बच्चों को सिखा रहे थे, तो डॉक्टर के सर जैसे अपना उनका इंटरप्रिटेशन रहता था तो वो सुन रहे थे। तो हिमालय का उन्होंने बात करते हुए ये कहा था कि हमें हिमालय की तरह अडिग, हिमालय की विभूति ये बताई गई कि वो अडिग है। तो यदि हम सही काम कर रहे हैं तो हमें हिमालय की तरह अडिग रहना है, ये गुण उससे लेना है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम इस ग्रुप में आ रहे हैं ना, और अब तो हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, तो हमारे ऊपर बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आ जाती है एटलीस्ट जो लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर। और दूसरा कि कई बातों के ऊपर ये भी हो जाता है कि अगर हम नहीं उस हिसाब से डिसीजन लेते, नॉर्मल या कुछ और सोच के डिसीजन कई बार हम लेते हैं, तो ये भी सुनने में आ जाता है कि आप तो गीता पढ़ते हो, तो आपने आपका ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा करना चाहिए। तो मुझे लगता है वहां पे भी हमें मतलब कि यदि हमारा भाव अच्छा है और यदि हमें पता है कि इस चीज का फायदा है या नुकसान है, तो हमें ऐसी ऐसी बातों से भी हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा मुझे घर में सुननी पड़ती है ये बातें। कभी भी कोई बात आ जाती है, वैसे तो जी आप गीता पढ़ते हो। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब मिलकर मेरी रैगिंग करते हैं इस बात को लेके। सर रिकॉर्डिंग में क्यों बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग तो देखिए मैं तो पहले कहा करता हूँ कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे जो सत्य कहने में बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है। हाँ, इसके अंदर भी एक बात है, फिर एक कहानी आ जाती है, छोटी सी है, सुना देता हूँ। आज जय गोपाल जी ने मेरी खांसी छिड़वा दी। तो मैंने पहले भी सुना रखी है, शॉर्ट सी है, कि एक बार एक गांव में एक संत जी गए, देखा वहां पे एक सांप था, लोगों को बहुत काटता था। तो जब संत जी वहां बैठे, एक पेड़ के नीचे वो सांप आ गया, तो संत जी ने उसे आंखों में देखा और कहा कि शांत हो जा। वो शांत हो गया। उसे कहा कि तू, ये जो सारे गांव वाले तेरे से परेशान है, तू काटना छोड़ दे। सर्प ने उनकी बात मान ली कि हाँ ठीक है, आज के बाद नहीं काटूंगा। संत जी चले गए और वहां पर थोड़ी देर बाद बच्चे आए, उन्होंने दूर से उसे पत्थर मारा, वो कुछ नहीं किया उसने। धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, तो अब क्या हुआ कि बच्चे रोज कोई उसकी पूंछ पकड़ लेता, कोई उसका मुंह पकड़ लेता, उसे घुमाते, कोई पेड़ पर डालकर उस पर लटकते। तो बात क्या है कि उस सांप की जो थी वो दशा खराब हो गई। कुछ दिन बाद संत फिर आए, उसी पेड़ के नीचे बैठे, सांप को पुकारा तो वो नहीं आया। मैंने सोचा कहाँ गया सांप, तो उन्होंने उसकी खोज करने की कोशिश की, देखा वो मरणासन पड़ा। उन्होंने कहा तेरा हाल ये किसने किया? कहता जी आपने कहा था कि किसी को काटना नहीं है। उसने कहा कि मैंने काटने से ही तो मना किया था।
फुफकारने से थोड़ी मना किया था। तुम्हारा कोई फायदा उठाने लग जाए इस बात को लेके, वो तो गलत है ना। तो काटना ही छोड़ना है, फुफकारना नहीं छोड़ना। तो इसलिए अगर आप गीता सुन पढ़ रहे हैं तो इस चीज का कोई लेके फायदा भी नहीं उठाना चाहिए आपका। ठीक है, अपने मन में, अपने व्यवहार में, अपने अंतःकरण में चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन कोई ये सोचे कि भाई क्योंकि ये कोई गीता पढ़ते, सुनते, समझते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो you cannot let yourself to be exploited. So हरे कृष्णा सर जी। God bless you बेटे, कैसे हो? हरे कृष्णा राणा सर। God bless you बेटे। चलिए ठीक है, चलते हैं। इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और कल मिलेंगे अगले सेशन में। सर समापन किया हमने या कर चुके ना समापन? तो ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू।